सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। तर्जुमानुल कुरान सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी नादिर और जामे सफ़ात शख्सियत थे। इनकी ख़ानदानी अज़मत बेमिसाल थी। वो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जानी जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के महबूब चचा सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे। इनकी शख्सियत असल जौहर इनका वसी इल्म व फ़ज़्ल था। कुरान व सुन्नत के अलूम इस कदर जामे और रासिख आलिम थे। ताजदार अदालत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अबकरी इंसान भी इनकी इल्मी अज़मतों से हमेशा मसरूर और मुतासिर रहा। नाम आपका अब्दुल्ला, कुनियत अबू अब्बास थी। वालिद गिरामी का नाम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब था, जो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। वालिदा का नाम उम्मे फ़ज़ल लुबाबा बिनते हारसा अल-हालिया था। वो इन जलीलुल क़दर सहाबियात में से थीं जिन्हें मक्का मुकर्रमा में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सगी खाला थीं। इस निस्बत से सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चचाज़ाद भाई होने के अलावा खालू भी थे। आपके अलकाबात में हिब्रुल उम्मत, फ़क़ीहुल असर, इमामुत तफ़सीर, अल बहर, तर्जुमानुल कुरान, अबुल खुलफ़ा, इमामुल मुफ़स्सिरीन है। इमाम अता बिन रिबाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा फरमाते तो यूं फरमाते, बहर ने ये कहा, बहर ने ऐसा किया। आपकी विलादत बासआदत की बात की जाए, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। इमाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल हाकिम ने शाहपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 रवायात नकल फरमाई हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इस वक्त मेरी उम्र 15 बरस थी और मेरा खतना हो चुका था। इन 3-4 रिवायात से यही नतीजा निकलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल मुबारक के वक़्त आपकी उम्र 14 या 15 साल थी। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत से 3-4 साल कबल मक्का की घाटी में पैदा हुए, जहाँ मुशरिकीन ने बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब को महसूर रखा था, जिसे हम शैब अबी तालिब के नाम से जानते हैं। इस मौका पर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी अहलिया मोहतरमा उम्मीद से नज़र आईं तो वो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जानी जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और खुशखबरी सुनाई कि मेरी अहलिया उम्मीद से हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा की बात सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला इस लड़के के ज़रिए हमारे चेहरों को रोशन करेगा, यानी इसको बेहद बरकत और मुसर्रत का ज़रिया बनाएगा। हज़रत दाऊद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, शेब अबी तालिब में महसूरी के दौरान हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हामिला हो गई तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इस बच्चे के ज़रिए हमारे चेहरों को रोशन फरमाएगा। तब हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्म दिया। विलादत के बाद सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक कपड़े में लपेट कर हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम
शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में आए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घुट्टी लगाई। मशहूर ताबई हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस बच्चे को लुआब मुबारक से घुट्टी लगाई वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और हमारे इल्म में नहीं कि इससे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने किसी बच्चे को घुट्टी लगाई हो। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बड़े हुस्न जमाल से नवाजा था। इनका चेहरा जितना खूबसूरत था इतना ही रौबदार था। सफ़ेद रंग था, लंबी कामत वाले थे, जुल्फ़ें कानों की लो तक थीं जिन्हें वो मेहंदी लगाया करते थे। इनकी शख्सियत अक्ल व दानिश में गुंधी हुई थी। इतने खूबसूरत थे कि हज़रत अत्ता बिन रिबाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं 14वीं का चाँद देखता हूँ मुझे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा याद आ जाता है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई नफासत पसंद थे। किसी रास्ते से गुजरते तो लोग पूछते यहाँ से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गुजरे हैं या कस्तूरी का कोई ताजिर। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाल तवील थे, वो खुद भी तवील और सफ़ेद सुर्ख रंगत के मालिक थे। बड़े जिस्म वाले थे, बड़े हसीन व खूबसूरत थे, दाढ़ी को मेहंदी लगाया करते थे। हबीब बिन अबी साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक शख्स ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखा, वो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। इसने इनकी हैबत को देखा, लंबे कद को देखा तो पूछा ये कौन है। इससे बताया गया कि वो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। इसने कहा रब्बे ताला खूब है, इसने अपनी रिसालत कहाँ रखनी है, यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ानदानी रिसालत के एक अजीम फ़र्द थे। इब्ने इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत तवील थे, रंग सुर्ख व सफ़ेद था, जिस्म भारी बाजमाल और ख़ूबसूरत चेहरे वाले थे। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अम्मे रसूल सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत से कबल मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मसलहत की बिना पर अपने इस्लाम को मख्फी रखा। इसका इजहार ऐलान उन्होंने फ़तह मक्का के बाद फरमाया। फिर इस ऐलान के फ़ौरन बाद अपने अहलो अयाल समेत हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदाइश के पहले दिन से ही मोमिन और मुसलमान थे। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगरचा निहायत सलीमुल फ़ित्र थे, लेकिन फिर भी लड़कपन का ज़माना था, इसलिए कभी कभी अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेलने के लिए मदीना मुनव्वरा की गलियों में निकल जाते थे। इसी दौर का एक वाक़या इनको उम्र भर याद रहा। वो खुद बयान फरमाते हैं, मैं लड़कों के साथ गली में खेलता फिरता था, एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तशरीफ़ लाते देखा तो दौड़कर एक घर के दरवाजे के पीछे छुप गया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुझे देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुझे देख लिया था, आपने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया, सर पर हाथ फेरा और फरमाया, जाओ अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लाओ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कातिबे वही थे। मैं दौड़ा दौड़ा सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और इनको बुला लाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला और उबैदुल्ला और कसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को एक
صف میں کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ وہ جو فرماتے جو دوڑ کر سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گا اس کو فلاں چیز انعام میں دی جائے گی۔ چنانچہ وہ تینوں آپ کی طرف دوڑ پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر و سینہ مبارک پر چڑھ جاتے، آپ ان کو چومتے اور سینے سے لگا لیتے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر کرم تھی۔ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے اللہ تعالی اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ ہم یہاں آیت کا ایک ذکر کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ ترجمہ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، جسے دانائی عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بھلائی دے دی گئی۔ اس آیت کی تفسیر خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت سے مراد قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا ہے، اس کے محکم متشابہات ناسخ اور منسوخ کو جاننا ہے، اس کے حلال و حرام کردہ امور کا علم حاصل کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ پھر فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو دریافت فرمایا، وضو کا پانی رکھنے والا کون ہے؟ بتایا گیا عبداللہ بن عباس۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ اسے فقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے برکت عطا فرما، اشاعت دین کا ذریعہ بنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سر پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس سے حکمت و دانائی اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ پھر اپنے دست انور میرے سینے پر رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی پشت پر محسوس کی، اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت کا گنجینہ بنا۔ راوی فرماتے ہیں اس کی ایسی برکت ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی سوال کا جواب دینے سے گھبرائے نہ، تا حیات امت کے بہت بڑے عالم رہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ آپ کو حکمت عطا فرمائے اور تفسیر کا علم سکھائے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی خود بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ وہ اسے علم اور فہم عطا فرمائے۔ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔